दोस्तों एक्सेल की एक और मोस्ट पावरफुल वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और आपको एक सेल्स का डेटा दिया गया है जिसमें बहुत सारा सेल्स का रिकॉर्ड है, अब आपको उस डेटा में छानबीन करनी है। छानबीन करनी है। जी हाँ दोस्तों, छानबीन से मेरा मतलब ये है कि आपको उस डेटा में से किसी पर्टिकुलर नेम्स वैल्यू के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब वो डेटा क्या हो सकता है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में कुछ डेटा है, सेल्स का ही डेटा है जो जनवरी मंथ का डेटा है, जिसमें रिकॉर्ड दे रखा है, यानी कि 1 जन से लेकर के 31 जन तक यहाँ पर डेटा का रिकॉर्ड दे रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में यहाँ पर 31 जन तक। तो इसमें कुछ यहाँ पर जैसे कि आईडी लिखी है, यहाँ पर नेम लिखे हैं एम्प्लॉय के, और 1 जन को किसने कितनी कितनी सेल की है, 2 जन को कितनी हुई है, 3 जनवरी को कितनी हुई है, 4 जनवरी को कितनी हुई है। इसी तरीके से सब एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम लिखे हैं और उनकी यहाँ पर सेल्स लिखी है। ठीक है, तो इस डेटा में से मुझको किसी पर्टिकुलर नेम को यहाँ पर निकाल करके आप आगे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आगे दिखाता हूँ, मेरे एक रिपोर्ट की एक कॉलम लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर, जो एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट रेडी है। आपके बॉस ने आपको ये कहा है भाई यहाँ पर आईडी के बिहाफ पर, ठीक है, ये जितने भी नेम है इन सभी का जो सेल्स का रिकॉर्ड है मुझे यहाँ पर रिपोर्ट बना करके दो। सबका नहीं चाहिए, सेल्स डेटा में जाओ, यहाँ पर जैसे कि ये एम्स आईडी यहाँ पर दे रखी है, पहली आईडी यहाँ पर इसका ये नाम दे रखा है, उसने 1 जनवरी को जितनी भी सेल्स की है वो यहाँ पर आपको दिखनी चाहिए। 2 जनवरी में कितनी की है उसने यहाँ पर दिखे, थर्ड को कितनी की है यहाँ पर दिखे, फोर्थ को कितनी की है यहाँ पर उसकी सेल्स दिखे। इज दैट क्लियर? और ये डेटा छोटा ही नहीं है, ये काफ़ी बड़ा डेटा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं डेटा आपके पास कितना बड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे 300 रो का यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड ये तैयार है। तो आपके पास इससे बड़ा भी डेटा हो सकता है, लाखों की तादाद में डेटा हो सकता है। तो यहाँ पर इस डेटा में से हमको सिर्फ यहाँ पर 25 जो मेरे एम्प्लॉय हैं उनका ही यहाँ पर डेटा निकाल करके यहाँ पर दिखाना है। आपके पास एम्प्लॉय यानी कि आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या आपके पास कोई प्रोडक्ट वैल्यू भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपके पास सेम यही डेटा हो। आपसे कहा जा सकता है भाई किसी वैल्यू के बिहाफ पर हमको ये इस वैल्यू की कितनी कितनी, यानी कि इस प्रोडक्ट की हमारे पास कितनी सेल हुई है उसकी रिपोर्ट बना करके हमको दे दो। तो इस डेटा में से कहा गया है, इस डेटा का सवाल हमारे पास ये है कि इस डेटा में से हमको जो हमारे रिपोर्ट्स में यहाँ पर 25 आईडीज दे रखी हैं और 25 यहाँ पर नेम दे रखे हैं, उन सभी की सेल्स डेटा यहाँ पर निकाल करके ला करके रखना है लास्ट तक, पूरा कंप्लीट, यानी कि 31 जन तक यहाँ पर डेटा मुझको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल फॉर्मूले की मिक्सिंग करना है। यहाँ पर हम दोस्तों सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंटर पार्ट में बताया, मेरे पास यहाँ पर एक सेल्स का डेटा है जो पूरे महीने का, जनवरी का पूरे मंथ का यहाँ पर डेटा दे रखा है, और मुझे इस डेटा के यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जो 25 एम्प्लॉय मेरे पास यहाँ पर है, इन सभी 25 एम्प्लॉय का मुझको यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट बनाना है। यानी कि जिस भी एम्प्लॉय ने पहली तारीख को कितनी सेल की है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए, दूसरी तारीख को कितनी की है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आता जाए इस रिपोर्ट में से, यानी कि इस डेटा में से हमको छानबीन करके यहाँ पर ला करके रखना है। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक्सेल का एक मोस्ट पावरफुल फंक्शन जिसको हम बोलते हैं वी लुकअप फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, वी लुकअप फंक्शन एक्सेल के अंदर बहुत ही मोस्ट यूजफुल फंक्शन है जो ज़्यादातर बिग डेटा के ऊपर ज़्यादातर यूज किया जाता है, और वी लुकअप फंक्शन को हम लॉजिकल फंक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर वी लुकअप के साथ एक मोस्ट फंक्शन और यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलम फंक्शन की मदद से, यानी कॉलम फंक्शन और वीलूकम फंक्शन की हम दोनों की मिक्सिंग करके ये रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। तो कोई भी स्टेप मिस मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको फंक्शन लगाना है, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और वीलूकअप का आपको फंक्शन यहाँ पर टाइप करना है। वीडियो का फंक्शन यहाँ पर टाइप करेंगे और सबसे पहले ये क्या मांगता है, देखो मैं हमेशा बताता हूँ फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पर सिंटैक्स को हमेशा फॉलो करो। वीडियो का फंक्शन ये क्या कहता है, लुकअप वैल्यू यहाँ पर दो ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू दूंगा आईडी, क्योंकि आईडी के बिहाफ पर हमको यहाँ पर निकालने हैं। यहाँ पर रिपोर्ट मुझको सेल्स का जो भी डेटा आएगा आईडी के बिहाफ पर मुझको निकालना है। अब मैं यहाँ पर नेम क्यों नहीं दे रहा हूँ, देखो किसी कंपनी के अंदर कोई भी अगर काम कर रहा है तो आईडी पर्टिकुलर उनकी सबकी होगी, और आईडी किसी भी एम्प्लॉय की सेम नहीं होती है। नाम भले से एक कंपनी के अंदर सेम नाम की काफ़ी पर्सन काम कर सकते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर राजकुमार है, राजकुमार नाम का कोई और भी हो सकता है,
ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही राजकुमार का तो उसको ही काम करता रहेगा उसी कंपनी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। सेम नाम के काफ़ी सारे एम्प्लॉय काम कर सकते हैं, बट उन सभी नेम की जो रहेगी ना आईडी एक डिफरेंट होती है। जैसा होता है ना स्कूल के अंदर हर मतलब एक क्लास के अंदर काफ़ी बच्चों के नाम सेम होते हैं, बट उनका जो रोल नंबर होता है ना वो सेम नहीं होता। तो हर कंपनी का रूल होता है, हर स्कूल का रूल होता है कि उसके पास चाहे कितने भी स्टूडेंट हो या फिर कितने भी एम्प्लॉय क्यों ना हो, नेम भले से ही सेम है बट उनके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिससे वो उनका डेटा निकाल सकते हैं। सेट क्लियर। तो आईडी किसी की सेम नहीं हो सकती, ठीक है, रोल नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता है, नाम भले से सबके सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इस डेटा में से नाम हो सकते हैं सेम किसी के, बट आईडी किसी की भी सेम नहीं है। तो इसीलिए मुझको यहाँ पर आईडी के बिहाफ पर वैल्यू निकालनी है। इज दैट क्लियर? आई होप कि ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू दूंगा आईडी को। मैंने यहाँ पर आईडी को सिलेक्ट किया यहाँ से, यानी कि ये जो आईडी है वो इस डेटा में से वो ढूंढेगा सेल्स रिपोर्ट में से। तो यहाँ पर मैंने ये टाइप कर दिया, जो मेरी यहाँ पर आईडी है, आईडी किस कॉलम के अंदर दे रखी, ए नाम का कॉलम है और 7 नंबर की रो है, ठीक है। तो यहाँ पर A7 टाइप कर दो, मैंने यहाँ पर A7 टाइप करा, और सिलेक्ट भी आप कर सकते हैं, सिंगल कोमा टाइप करेंगे। और उसके बाद में ये मांगता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब किस डेटा में से आपको, यानी कि किस टेबल में से आपको ये वैल्यू ढूंढनी है। तो ऑब्वियसली सेल्स रिपोर्ट में आप जाएंगे और इस वैल्यू को पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से लेकर के। पहला कॉलम इसके लिए यहाँ पर होता है, जहाँ से आप सिलेक्शन बनाना शुरू करते हो वी लुकअप के लिए वो पहला कॉलम होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए अगर आपके पास लॉन्ग डेटा है, माउस से ड्रैग करके आप नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट कीज अप्लाई करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये सिलेक्शन लाने का नीचे की ओर, फिर अगेन कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, क्योंकि इधर की ओर भी हमारा लेफ्ट की ओर सिलेक्शन ये पूरा बना लेगा। इतना करने के बाद ऊपर आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला बार में ये फंक्शन आपका लगता हुआ जा रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ये फंक्शन लग रहा है ना। तो टेबल एरे हमने दे दिया। टेबल एरे देने के बाद अब यहाँ पर ये नीचे दिखा देखो टेबल एरे दिया, आगे मांगते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर क्लिक करो, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेबल एरे कंप्लीट हुआ, सिंगल कोमा टाइप करेंगे। अभी ये क्या मांगता है, क्योंकि वर्टिकल लुकअप होता है, यानी कि वी लुकअप जो होता है वर्टिकल लुकअप होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्टिकल लुकअप के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, बहुत ही मोस्ट यूजफुल वीडियो है, जाकर के जरूर देखना, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है? वी लुकअप फंक्शन आपकी टेबल में से कॉलम इंडेक्स नंबर को ढूंढता है, यानी कि वो कॉलम के बिहाफ पर आपको वैल्यू निकाल करके दिखाता है। इज दैट क्लियर? तो कॉलम के बिहाफ पर अगर आपको यहाँ पर वैल्यू ढूंढनी है तो क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको ऊपर ले आकर के इसको दिखाता हूँ डेटा को। तो पहला जैन मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बनाना शुरू करा था इस वाले कॉलम से, यानी कि ए नंबर की कॉलम से सिलेक्शन बनाना शुरू करा था। तो पहला जो कॉलम रहेगा वी लुकअप फंक्शन के लिए वो ये रहेगा आईडी का, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से कॉलम वो गिनना शुरू करेगा। अगर ये सिलेक्शन आप यहाँ से नेम से बनाना शुरू करते तो उसके लिए पहला सिलेक्शन ये रहता है। देखो एक्सेल सीट के लिए जो सिलेक्शन बी है वो 2 नंबर का ही सिलेक्शन है। इज दैट क्लियर? मगर वी लुकअप फंक्शन जहाँ से सिलेक्शन बनाना शुरू होता है टेबल एरे का, तो उसके लिए पहला कॉलम लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो होता है वो होता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने सिलेक्शन यहाँ से बनाया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा ये पहला कॉलम है, और मुझको जो डेटा निकालना है वो डेटा मुझको किसका निकालना है, जनवरी का, यानी कि डेट बाइस यहाँ पर मुझको डेटा निकालना है। यानी कि 1 जैन का वहाँ पर डेटा दिखाए, फिर 2 तारीख का दिखाए, फिर 3 तारीख का दिखाए, फिर 4 तारीख का दिखाए, इस तरीके से वहाँ पर डेटा दिखाए। तो इन दोनों से मुझे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। तो हमको ये देखना है कि जैन जो ये कॉलम है आपका यहाँ पर तारीख वाला, वो कौन सा कॉलम है, 3rd नंबर का कॉलम है ना। देखो 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर आप क्या टाइप करेंगे, 3 टाइप कर देंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 3 टाइप करने के बाद, और यहाँ पर सिंगल कॉमा लगाएंगे। नीचे ये दिखाता है ट्रू एंड फॉल्स एग्जस्ट मैच के लिए, यानी कि अगर ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर उसको लुकअप वैल्यू जो हमको दी थी वो एग्जस्ट मैच अगर होए तो ही हमको वहाँ पर आंसर दिखाए, अन्यथा आंसर ना दिखाए। तो मैच के लिए यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे या फिर यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे, डिपेंड्स ऑन यू। इतना आपको करना है। यह करने के बाद एंटर की यूज़ करेंगे। जैसे एंटर की यूज़ करेंगे, वाह देखिए यहाँ पर, यानी कि एम्स ये जो आईडी थी उसने इस डेटा के अंदर यहाँ पर ढूंढा और इसकी वैल्यू 4000 यहाँ पर, यानी कि 1 जन को यहाँ पर 4000 की सेल हुई है, तो उसने यहाँ पर दिखा दिया है। देखो 4000 की सेल है, हम जाकर के देख लेते हैं अपने एम्स 1 में 1 जन को 4000 की सेल हुई है। इज दैट क्लियर? तो अब ये रिपोर्ट हमें यहाँ पर 1 जन का यहाँ पर रिपोर्ट उसने दिखा दिया है, डेटा हमको यहाँ पर सेल्स दिखा दिए। और मैं जैसे आगे की ओर ड्रैग करूंगा यहाँ पर, तो वैल्यू को यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये जो था ये तीसरे कॉलम के अंदर था, तो तीसरे कॉलम का उसने डेटा दिखा दिया है। ऊपर आप देखेंगे 3rd कॉलम, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देखना A7, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर B7, यानी कि बी नाम का कॉलम आ गई B7,
यानी कि राजकुमार का डेटा दिखा रहा है। हमको जो डेटा निकालना है वो आईडी के बिहाफ पर निकालना है, ना कि नेम के बिहाफ पर। सबसे पहली बात तो ये हमारा फॉर्मूला गड़बड़ा गया यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन क्या था, यहाँ पर भी 3 कॉलम्स की वैल्यू दिखा रहा है और यहाँ पर भी 3 कॉलम्स की वैल्यू, यानी कि कॉलम भी चेंज नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे जाकर के वहाँ पर ये हमको 2 कॉलम, ये देख रहा ना, ये 3 कॉलम्स हो गया आपका, ये 4 कॉलम हो गया, यहाँ पर ये 5 कॉलम हो गया, ये 6 कॉलम हो गया। तो आपके यहाँ पर फंक्शन में भी यहाँ पर जैसे ये 3 कॉलम था, यहाँ पर 3 आना चाहिए था, यहाँ पर ये 4 था तो ये 4 आना चाहिए था, यहाँ पर 5th था तो यहाँ पर 5th कॉलम आना चाहिए था। तो ये ऐसा करने में दिक्कत आपके सामने आ सकती है। तो इसको मैच कराने के लिए, इनका परफेक्ट तरीके से हम जो भी चीज़ वहाँ पर टाइप करें, कॉलम का नंबर भी वहाँ पर बदलता रहना चाहिए। ये काम यहाँ पर अभी कर जाएगा। जैसे आप इसको ट्रैक करेंगे इस तरीके से, देखो वैल्यू वगैरह यहाँ पर आप देखेंगे 1705 यहाँ पर है, यहाँ पर जाएंगे 1705 यहाँ पर दिखा रहा है 2 जनवरी की। और जी यहाँ पर 2070 यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे जाकर के 2070 दिखा रहा है। बट ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास लॉन्ग डेटा है, इसको ड्रैग करेंगे तो कहीं आपके पास में 100% एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप पहले से ही इसको सोल्व करके चलो। तो हम इसके साथ VLOOKUP फंक्शन के साथ यहाँ पर जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था उसकी जगह पर हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलम फंक्शन। अब कॉलम फंक्शन काम क्या करता है, वो रेफरेंस लेता है कॉलम का। मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, सपोज करो मैं यहीं पर बता देता हूँ, इक्वल टू बटन प्रेस करा, मैंने यहाँ पर कॉलम टाइप करा और ब्रैकेट को स्टार्ट करा, ये रेफरेंस मांगता है। मतलब ये इस फंक्शन का खास बात ये होता है कि आप किसी भी कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ भाई ये जो कॉलम है, मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मुझको पता नहीं लग पा रहा है कि एल नाम का जो कॉलम है यहाँ पर, ये एल नाम का कॉलम ये कौन सा है। अगर मैं इसको गिनने जाऊंगा तो यहाँ पर ऐसे मुझको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से गिनना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, एल नाम के कॉलम में कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे, XYZ कहीं पर भी। जैसे ये कॉलम दे रखा आपको, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, कहीं भी, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये L13 जो दे रखा ना यहाँ पर, और ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा, जैसे एंटर की का यूज करूंगा यहाँ पर, ये खुद बता देगा ये जो कॉलम है आपका कौन सा नंबर का कॉलम है, 12 नंबर का कॉलम है ऑब्वियसली। ठीक है, तो कॉलम फंक्शन आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉलम फंक्शन ये बताता है कि आप जिस भी सेल के अंदर क्लिक करेंगे तो वो सेल किस कॉलम को रेफरेंस करती है। इज दैट क्लियर? तो बस यही हमको काम करना है। इसको डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर 3 वैल्यू की जगह पर इसको रिमूव करो यहाँ से और यहाँ पर टाइप कर देंगे कॉलम, COLUMN। ठीक, यहाँ पर कॉलम जैसे टाइप करेंगे, रेफरेंस दे देंगे। रेफरेंस आपको क्या देना है, यही रेफरेंस दे दो यहाँ पर। ये फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा ना 1 2 और 3 नाम का जो कॉलम हमका, यानी कि 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो ये सबको ऑटोमेटिक पकड़ता रहेगा। ड्रैग करने से वैल्यू बदलती है ना, ठीक इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये C6 हो चुका है और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर की का यहाँ पर यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अभी इतना हमने करा, इसको पकड़कर मैं जैसे कि आगे की ओर ड्रैग करूंगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, इसको हम अभी सोल्व करने वाले हैं, ये क्यों दिखा रहा है। बट इसमें एक खास बात हमारी ये हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर, पहले यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर आप देखेंगे C6 दिखा रहा है। अब C6 को दिखा रहा है क्योंकि C6 जो है वो कौन सा कॉलम हमारा, C नंबर का कॉलम है। C नंबर कौन सा कॉलम पा रहा है, गिनो यहाँ से 1 and 2 and 3। तो इसका मतलब इसने यहाँ पर 3 की वैल्यू दिखा दी है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या दिखा रहा है, D6। तो D हमारा कौन सा कॉलम है, C के बाद क्या था D, तो 4 नंबर का कॉलम है। तो कॉलम इसका मतलब यहाँ पर बदल रहा है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ये जो एरर दिखा रहा है, यहाँ पर ये एरर इसलिए दिखा रहा है कि आप यहाँ पर देखेंगे F7 की वैल्यू दिखा रहा है। हमको जो वैल्यू निकालनी है, लॉजिकल टेस्ट दिखा आपको, ये सबसे पहले हमको देना पड़ता है। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या था, हमने आईडी के बिहाफ पर ये वैल्यू निकालनी है, बट वो यहाँ पर आईडी को नहीं पकड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, इन सभी को आपको फिक्स रख देना है। ठीक है, कभी कभी होता है कि लॉन्ग डेटा पर अगर आप काम कर रहे हो तो हमें कुछ कॉलम्स को, कुछ रो को फिक्स कराना पड़ता है, यानी कुछ वैल्यू रेफरेंस को हमको फिक्स कराना पड़ता है ताकि वो उस वैल्यू में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, इन सभी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी, और मैं इसको अगेन एक्टिव करता हूँ इस सेल को, और आप यहाँ पर आएंगे। आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसमें आपको दिखाने के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या काम करना है, ये यहाँ पर आकर के आपको ए के पहले $साइन लगा देना है। अब ए से पहले ही क्यों लगाना है $साइन, देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था डीपली, ठीक है, उस वीडियो को जाकर के जरूर देखना। सबसे पहले बार लुकअप वैल्यू जो हमारी यहाँ पर थी वो क्या थी, आईडी के बिहाफ पर। तो ये जो आईडी कॉलम है हमारा वो ऑब्वियसली ए नाम के कॉलम में ही है। पहले क्या था, ड्रैग करने से F7 B7 C7 पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था वहां पर। तो अब क्या होगा, वो कॉलम, इसको ये पता लग जाएगा भाई ए नाम के कॉलम में ही हमारी सारी वैल्यू है। तो ए नाम के कॉलम को कोई भी चेंज ना करें, यानी कि कहीं भी हम ड्रैग करें तो इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर?
ठीक, सारी आईडी हमारी ए नाम के कॉलम में ही है, यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर। तो ए को हमने इसलिए फिक्स करा है। अब 7 क्या है, 7 हमारी रो है, ठीक है। तो अब इसमें 7 रो क्यों दे रहा है, 7 के आगे हमको लॉक क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको ये बताया कि आईडी जो है हमारी ए नाम के कॉलम में ही है, बट आईडी हमारी रो के अंदर सेपरेट नहीं है, यानी कि एक रो में ही नहीं है। जैसे आईडी हमारे 7 नंबर की रो में दे रखी, 8 दिया हमारी एम्स 2 दे रखी, ये एम्स 3, ये 4, ये इस तरह से जो होती है वो रो होती है। तो रो हमारी फिक्स नहीं है, कॉलम के अंदर सारी आईडी दे रखी है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम यहाँ पर ए को लॉक करेंगे, यानी कि कॉलम को, रो को लॉक नहीं करना। अगर आपने रो को लॉक कर दिया तो वो आपको बार बार उसी, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी ना आपकी D7, सॉरी A7 नंबर की, यानी कि पहले नंबर की जो हमारी आईडी हमने सेलेक्ट की थी, यहाँ पर इसी की वैल्यू रिपीट कराता रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि नहीं, हर किसी की वैल्यू वो रिपीट करा करके दे, इसलिए हमने यहाँ पर 7 को लॉक नहीं करा, यानी कि रो को लॉक नहीं करा है, कॉलम को लॉक करा है। आई होप कि ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है समझ में तो पीछे स्किप करो वीडियो को और दोबारा से देख लो। उसके बाद में ये सेल्स का जितना भी हमारे पास डेटा था, ठीक है, उस सभी डेटा को यहाँ पर हम क्या करा देंगे, लॉक करा लेंगे। इस रेंज को कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से और कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे। F4 स्टैंड फॉर होता है फिक्स रेफरेंस, ठीक है। F4 बटन जैसे प्रेस करेंगे तो सबके आगे यहाँ पर डॉलर साइन बन के आ जाता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये हमारा डेटा रेंज थी, यानी कि सेल्स का जितना भी डेटा था ना, पूरी टेबल एरे जो था उसको हमने लॉक कर दिया है, ताकि उसमें कोई भी वैल्यू हमारे आगे पीछे ना हो। कॉलम रेफरेंस को आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो इसमें ध्यान करो, इसका अपोजिट करना है, यानी कि इसमें रो को लॉक करना है। अब रो को ही क्यों लॉक करना है इसमें बताओ, ठीक, क्योंकि इसका अपोजिट करना है। मतलब अब आप ये देखो, कॉलम सी कॉलम हमने यहाँ पर दिया है, क्योंकि ये जो हमारी डेट लिखी है ना, वो एक कॉलम के अंदर नहीं लिखी है। पहली तारीख देखो सी नाम के कॉलम में लिखी है, दूसरी तारीख डी नाम के कॉलम में लिखी है, तीसरी तारीख ई नाम के कॉलम में लिखी है। किसी भी एक कॉलम के अंदर रेफरेंस यानी कि हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है, वो कॉलम हमारे डिफरेंट हैं। इसमें यहाँ पर कॉलम क्या था, एक नाम के अंदर ये सारी की वैल्यू हमारी लिखी थी, इसलिए हमने इस कॉलम को फिक्स किया था। इसमें क्या है, यहाँ पर कॉलम हमारा फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू अलग अलग कॉलम्स के अंदर लिखी है। और रो हमारी फिक्स है। देखो सी, सारे के सारे जो यहाँ पर तारीख लिखी है वो सब एक ही रो में लिखी है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि एक तारीख कभी नीचे लिखी होती कभी ऊपर लिखी होती तो वो फिक्स नहीं होती। रो जो है हमारी, यानी कि तारीख जो है वो 6 नंबर की रो में ही लिखी है, तो इस 6 को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। आई होप कि ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको करना क्या है, यहाँ पर करेंगे बाहर क्लिक और एंटर की का यूज़ करेंगे। वैल्यू हमारी आपकी परफेक्ट, अब कुछ नहीं करना है, क्लिक करो, आगे की ओर ड्रैग करो, वैल्यू देखो पहले परफेक्ट आ रही है यहाँ पर, और रेफरेंस नंबर भी बदल रहा है, और यहाँ पर A7, ठीक, यानी कि A7 ही है सब सेल के अंदर। क्लिक करो, A7 का मतलब पहली आईडी की वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसको मैं पकड़ के आगे की ओर ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, आगे की ओर पूरा ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, ठीक, वैल्यू हमारे आ चुकी है। और इसको पकड़ कर डबल क्लिक कर देता हूँ, तो वैल्यू नीचे तक पूरी हमारी ये फिल हो जाएगी। सिंगल क्लिक के अंदर सारी वैल्यू परफेक्ट तरीके से मैच होकर के यहाँ पर आ चुकी है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किसी वैल्यू को मैच करा करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये एम से राजकुमार नाम दे रखा है, यानी कि आईडी नंबर 1 ही है, यहाँ पर 4000, 1705, 70 20 70, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट में जाओ, एम्स 1 राजकुमार, पहले 4000, 1705, 20 70, ये वैल्यू हमारे पूरी परफेक्ट तरीके से आ चुकी है, ठीक है। आप इसमें मैच करा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मोस्ट पावरफुल टिप्स वीलू का फंक्शंस की और कॉलम फंक्शन की मिक्सिंग करके हम बड़े से बड़े सेल्स रिपोर्ट में से वैल्यू को किस तरह से ला करके रख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों का शेयर जरूर करें। चलिए सीखते रहें, सिखाते रहें, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।